नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जून का 1 तारीख होने लगा है और गार्डन में अभी बहुत नया नया फूल सब खिलने लगा है। तो ऐसे में देखते हैं दोस्तों 5 टॉप फूलों के पौधे जून के महीने के लिए। पहले स्टार्ट करेंगे कैक्टस से। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा फूल सब आया हुआ है। जितना भी कैक्टस रहता है, फ्लावरिंग कैक्टस में दोस्तों इचिनोप्सिस कैक्टस सबसे ऊपर रहता है और ये इचिनोप्सिस वैरायटी है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये लोबिविया है, ये भी इचिनोप्सिस फैमिली से है। तो लिली जैसा फूल आता है और फूल देखिए बहुत गजब का रहता है। फूल का खूबसूरती देखेंगे तो आपको पता चलेगा और प्लास्टिक जैसा ही आपको दिखेगा। सेंटर भी देखिए इसका बहुत सुंदर रहता है दोस्तों। और सुबह सुबह देखिए अभी 7 बजा है और 7 बजे ही ये फूल सब खिल गए हैं। तो ये सब देखिए पॉप से बनते हैं और इसका सीड भी बनता है, लेकिन सीड से लेट होता है। इसे अगर आप निकाल के फिर बालू में लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। और ये सब बहुत झंझट कम रहते हैं दोस्तों। ये आप पानी बहुत कम चाहिए, इसको फर्टिलाइज़र बहुत कम चाहिए। बस पेशेंस वाला पौधा है। इसको अगर आप लगाते हैं तो अपने आप ग्रो करता रहता है और अपना टाइम आने पर दोस्तों फूल सब देता है। में थोड़ा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। आपका बोन मील, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। और केमिकल में अगर देना चाहते हैं तो बहुत लो डोज देना पड़ता है दोस्तों। थोड़ा सा आप NPK 19-19-19 दे देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। पानी में घोल के इसका गमले में डालते हैं तो बहुत लाइट डोज देना होता है, नहीं तो ये दोस्तों ज़्यादा हाई फर्टिलाइज़र रिक्वायर नहीं करता है। तो देखिए मैं फर्टिलाइज़र डाला था और ये इसका सीजन भी है। तो बहुत बढ़िया फूल आया हुआ है और चारों तरफ देखिए फूल ही फूल आपको दिख रहा होगा। पे देख सकते हैं बर्ड सब लगा हुआ है, ये कल खिलेगा और ये फूल सब 2 दिन लास्टिंग करता है दोस्तों। देखिए पूरा प्लास्टिक जैसा आपको दिखेगा और सब कलर का रखना चाहिए, क्योंकि रंग बिरंगी फूल जब खिलता है तो आपका गार्डन कलरफुल लगता है। सेकंड प्लांट जो मैं दिखाऊंगा दोस्तों अपराजिता। अपराजिता का वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये आपका स्काई नाइट अपराजिता है। अगर गौर से आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ब्लू डॉट सब है और ये ब्लू का परसेंटेज बढ़ेगा दोस्तों जितना आपका टाइम आएगा। अभी देखिए प्लांट स्ट्रेस में था समर में, तो जितना आगे आगे टाइम जाएगा दोस्तों ब्लू कलर और चटक के आएगा। तो ये वाला थोड़ा हाइब्रिड है, नया निकला है। तो पहले कॉमन वाला रखता था दोस्तों, अभी सब रेयर प्लांट सब रख रहा हूँ। तो इसका अभी सीड पॉट भी बनेगा, अगर किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। 3 नंबर पे है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया। इसे जारुल, सावनी और फुरूस बहुत सारा नाम से लोग जानते हैं। और ये दोस्तों सावन के महीने में फूल देता है, इसीलिए इसे सावनी बोलते हैं। देखिए अभी बारिश जल्दी आ गया तो फूल भी इसमें जल्दी आ गया और बड़ इसका देखिए गोल गोल सब रहता है। इसका बहुत सारा कलर आता है और ये एक परमानेंट पौधा है दोस्तों। देखिए मधुमक्खियाँ भी आने लगे हैं सुबह सुबह। और ये वाला जो देख रहे हैं ये आपका पिंकिश पर्पल कलर में है। तो इसका वाइट आता है, आपका रेड भी आता है दोस्तों। गमले में मैं लगाया हूँ और गमले में भी हो गया है। देखिए नीचे अगर आप लगाते हैं तो और तेज़ी से बढ़ता है और ये कटिंग से भी आराम से हो जाता है। एयर लेयरिंग भी आप कर सकते हैं। और इसका किसी भी कलर आप लगाइए, फूल कागज़ जैसा दिखता है, क्लस्टर में आता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल रहता है दोस्तों। 4 नंबर पे है हमारा प्लूमेरिया पुडिका। वाइट कलर में बहुत प्यारा फूल, सेंटर आता है इसका येलो और क्लस्टर में देखिए फूल सब आ रहा है और आगे भी खिलेगा दोस्तों। और ये नॉन सेंटर्ड फूल है लेकिन सेंटर्ड जैसा दिख रहा है। और ये पूजा के लिए भी आप फूल इसे लगा सकते हैं दोस्तों। और बहुत इजी टू केयर प्लांट है, अपने आप रहता है। और देखिए हर ब्रांच से इसका फूल आता है। यहाँ पे देख सकते हैं नया नया ब्रांच सब आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ मीलीबग का अटैक हो रहा है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करने से बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो डिटर्जेंट सॉप जो रहता है उसे घोल के भी आप दे सकते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। केमिकल अगर आप देंगे तो बड़ भी ख़राब हो सकता है, लाइट डोज दे सकते हैं। तो थाइमोटॉक्सिम जो आता है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। 5 और आखिरी पौधा है हमारा दोस्तों आलमंडा। आलमंडा का बहुत सुंदर फूल आया हुआ है और देखिए बारिश का महीना इसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। समर में भी ये दोस्तों स्ट्रेस में जाता नहीं है और बहुत इजी टू केयर प्लांट है, हीट को भी झेल लेता है। और ये परमानेंट पौधा है और बहुत सारा फूल देने वाला है। जितना ब्रांच आता है दोस्तों फूल उतना आता है। और ये ग्रोथ टाइम में इसको भी थोड़ा NPK 19-19-19 अगर आप दे देते हैं या फिर DAP दे देते हैं तो बहुत बढ़िया ग्रो करता है। और कोई भी मिट्टी में आप लगाइए, गमला बस आपका बड़ा होना चाहिए। 12 इंच के गमले में आप लगा दीजिए तो ये आपको अभी से लेके अक्टूबर तक आपको फूल देगा दोस्तों।
यहाँ पे देखिए इसका पिंक कलर भी है और पिंक का बड़ा वैरायटी है, इसका ड्वार्फ भी आता है। तो गमले में लगाने के लिए ड्वार्फ वैरायटी ठीक है, और अगर ये ऐसा बड़ा वैरायटी आप लगाते हैं तो 12 इंच के गमले में लगाइए या उससे बड़ा दोस्तों। ये देखिए सब ब्रांच अभी ग्रोथ में है और सब में फूल आ जाएगा दोस्तों। ब्रांच अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसको काट दीजिए और अभी इसका कटिंग लगा दीजिए। कटिंग लगाने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है और ये अभी शुरुआत है दोस्तों, आगे ये और अच्छा फूल देगा आपको। इसका देखिए रेड वैरायटी में अभी फूल नहीं आया हुआ है क्योंकि मैं इसका प्रूनिंग कर दिया था। और प्रूनिंग करने का फ़ायदा देखिए 3 ब्रांच आ रहा है दोस्तों। प्लांट जितना आपका बूसी रहेगा, कॉम्पैक्ट होकर रहेगा, उतना फूल आता है और इसका छोटा छोटा ब्रांच में भी फूल आ जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिए अभी मैं फर्टिलाइज़र भी दिया हूँ, NPK 19-19 दिया हूँ तो ग्रोथ आ जाएगा। और सीमेंट के गमले में देखिए लगाया हूँ, आपका 12 इंच का गमला है। और सॉइल टाइप आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 50 मिट्टी और 40 आपका वर्मी कंपोस्ट और 10 सैंड मिला के भी लगा सकते हैं। वेल ड्रेन मीडिया चाहिए इसको और सनलाइट फुल मिलना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से फूल देता है। यहाँ पे इसका योलो भी है, देखिए योलो में भी फूल आ गया है। योलो थोड़ा छोटा लीफ आता है, ड्वार्फ वैरायटी है और कॉम्पैक्ट होके ये रहता है दोस्तों। अभी मेन काम है आपका गमले से वीड्स हटाना। अगर वीड्स रहेगा तो दोस्तों जितना भी आप फर्टिलाइज़र देंगे प्लांट ले नहीं पाएगा और डिजीज़ भी आएगा दोस्तों। तो समर में मैं देखिए वीड्स सब रखा हुआ था क्योंकि गमले को ठंडक देता है और मल्चिंग जैसा काम करता है। अभी देखिए बहुत सारा वीड्स डेली हटा रहा हूँ और ये सब मेरा मंदार जो है, गुड़हल, वही सब है। और देखिए टिप को मैं प्रूनिंग कर दिया हूँ ताकि ये और ज़्यादा लंबा ना हो और बूसी होके रहे, शेप में रहे। तो अभी इसमें फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए दोस्तों। तो इसका गमले का वीड्स हटा के आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, NPK 19-19 या फिर 13-00-45 दे सकते हैं दोस्तों। तो इसमें अभी ग्रोथ आएगा और देखिए मल्टीपल सूट सब आएगा और 15-20 दिन में ही ये फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो अभी गमले को साफ़ सुथरा रखिए, वीड्स सब हटाइए। और वीड्स हटाना बहुत मेहनत वाला काम रहता है दोस्तों। मैं गार्डनिंग में जितना भी मुश्किल काम बोलूँगा सबसे मुश्किल है वीड्स हटाना। और अभी देखिए ये बहुत सारा वीड्स निकल रहा है और इन सभी को आपको हटा के फर्टिलाइज़र देना है दोस्तों, नहीं तो ये सब फर्टिलाइज़र खींच लेंगे। तो जाते मैं आपको दिखा रहा हूँ लोटस का एक बहुत सुंदर वैरायटी एनगुएटियन। ये सेंटेड लोटस है दोस्तों और देखिए सेंटर भी इसका बहुत सुंदर लगता है और कलर भी देखिए इसका बहुत बढ़िया कलर है, आपका पिंकिश और पीच कलर मिक्स है, लाइट येलो बोल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे उसका पहला फूल खिला था और सीड पोड भी बन रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका सुबह सुबह ही खिल गया है और ये लास्टिंग करता है दोस्तों 3 से 4 दिन। तो बहुत बढ़िया पौधा है और अभी देखिए मधुमक्खियाँ भी आने लगेंगे। तो गार्डन में तरह तरह का फूल लगाना चाहिए और गार्डन को हमेशा कलरफुल रखना चाहिए दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।